Hello students, welcome back to part 2 for class 7th Geography Chapter 1 Geographical Diversity of India. Students, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा हिमालय, इट्स ओरिजिन और एक ब्रॉड व्यू देखा था हमने कि किस किस तरह से हमारे इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है और कौन कौन से ज्योग्राफिकल या फिजिकल फीचर्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा सेकंड पार्ट हिमालय से आगे, व्हाट नेक्स्ट टू हिमालय। पहला जो हमने पार्ट सबसे ऊपर नॉर्थ में देखा था वो माउंटेन रेंज देखी थी हिमालय। उसके नीचे सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। हिमालय पढ़ लिया, अब प्लेन कौन सा, गैंगेटिक प्लेन बोलेंगे इसको या फिर नॉर्दर्न प्लेन बोलेंगे। देख लेते हैं। सेकंड ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन या गैंगेटिक प्लेन, राइट। अब हमने देखा था मैप, अगर हम देखें ज्योग्राफी मैप के बिना बिल्कुल अधूरी है स्टूडेंट्स। हमेशा आप ज्योग्राफी पढ़ते समय हर एक टॉपिक आप देखें कि मैप में कैसे उसको कोरिलेट कर पाए, मैप में कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाए। मैप साथ लेके चलेंगे तो आपको मेमोराइज करने में, पढ़ने में, याद करने में, चीज़ों को एग्जाम में रिपीट करने में और विजुअलाइजेशन करने में बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि हमारा ब्रेन है वो वर्ड्स समझने के लिए नहीं बना है। पिक्चर मेमोरी हमारी ब्रेन में बहुत जल्दी कैप्चर होती है या एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो हम अगर मैप देखें जिसमें हमने हिमालय देखा था उसको हम रिकॉल करते हैं। जस्ट ए मिनट, आप देखिए इसमें क्विकली हम ड्रॉ करेंगे। इंडिया का मैप हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने देखा था हिमालय के अंदर, राइट। और इसके नीचे हम देखते हैं द गंगेटिक प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन मीन्स नॉर्थ इंडिया में होगा। नॉर्दर्न प्लेन इसलिए बोलते हैं उसको, या गंगेटिक प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गंगा रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरी से इसको ड्रेन किया जाता है, ड्रेन होती है। तो हम देखते हैं इसका ज्योग्राफी में कि इसका ओरिजिन कहाँ से कहाँ तक है। राजस्थान का जो पार्ट है उसको भी हम उसमें काउंट करते हैं। इस तरह से ये आपका ये रीजन, ये किसी नॉर्दर्न प्लेन में हम ब्रह्मपुत्र का प्लेन भी पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रीजन हमको बेसिकली पढ़ना है किस पार्ट के अंदर, प्लेन के, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। समझ में आ गया। आप अगर इसके डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे तो राजस्थान भी आ गया, फिर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर बिहार आ गया, फिर वेस्ट बंगाल आ गया। ये मेन इसमें रीजन्स आते हैं इसके। अब प्लेन के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो प्लेन के क्या फीचर्स आपको समझ में आता है। जैसा कि नाम है प्लेन मीन्स सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस होगी। पहली चीज़ माउंटेन्स की तरह नहीं होगी, अपराइज नहीं होगी। दूसरा क्या है, उसमें डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। किसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके पीछे क्या रीजंस हैं, रिवर से ये ड्रेन होते हैं, कई सारी रिवर्स और उसकी ट्राइब्यूटरीज इसको ड्रेन करती, तो वो क्या करती। इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि ये प्लेन जो है बने कैसे हैं और इस प्लेन का एक्सटेंशन कितना है। नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें और लंबाई की बात करें तो ये अराउंड यहाँ से यहाँ तक 3200 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आती है और चौड़ाई आती है अराउंड 430 और 150, 430 to 150 किलोमीटर। इतना डीप, इतना आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रहे तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसका स्लोप किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, राइट, साउथ ईस्ट की तरफ। तभी तो गंगा बह के इधर आती है, राइट। नहीं तो गंगा इधर नहीं आके फिर इधर निकल लेती। तो
ये स्लोप है इसका डायरेक्शन का, ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। इसकी डेप्थ है अराउंड 2000 मीटर्स। इतना डिपोजिशन किसका हो चुका है? स्लिट, जो सैंड या फिर जो भी मिट्टी जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, वो एलुवियल सॉइल जो ये नदियाँ बहा के लाती है उसकी डेप्थ अराउंड 2000 मीटर है। इतना डेप्थ है उसमें, राइट। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें ये देखते हैं कि किसके द्वारा ड्रेन की जा रही है? गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो हम गंगा इधर से आ जाती है, गंगोत्री से निकलती है और ये जाके इधर बांग्लादेश में होते हुए ये बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अच्छा, इसी में यमुना भी आती है, यमुना भी इसमें मिल जाएगी आगे। और जो भी गंगा की ट्राइब्यूटरीज है जैसे गोमती हो गई, सरयू हो गई, शारदा हो गई, घाघरा रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई, ये सब आके इस गंगा में मिलती है और इस प्लेन रीजन को ये ड्रेन करती है, राइट। अब हम इसकी एक खास बातें, इसकी स्पेशलिटीज़ देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो, या फिर इसके क्या स्पेशलिटीज़ हैं तो क्या देखेंगे इसमें कि एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है, एक ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सरफेस वाटर ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि इतने सारे जब सरफेस वाटर नदियाँ लेके आती हैं। और दूसरा यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो किसको सूट करती है फर्टाइल सॉइल? एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और चीज़ आपने देखा होगा टेपेस्ट्री टू द पास्ट में कि जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो सब कहाँ डेवलप हुई थी? मेनली रिवर के किनारे, रिवर्स। तो रिवर्स कहाँ बहेगी? जनरली पहाड़ों से होती हुई प्लेन में ही आती है, उसको किसी भी पहाड़ से निकले हुए प्लेन में जाना उसको, राइट। तो इन प्लेन्स जो हैं, ये प्लेन्स जो हैं, इनमें सिविलाइजेशंस भी पहले जो थी वो डेवलप हुई थी। और भी कहीं हमारे इंडिया के अलावा मेसोपोटामिया और ये सब देखें तो वो सब मैदान थे, प्लेन्स थे जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करते थे, राइट। तो ये नॉर्दर्न प्लेन में हम पार्ट पढ़ते हैं। अब इसको भी और आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसके और 4 पार्ट आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ये एक आपका ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया, राजस्थान वाला प्लेन हो गया यहाँ से यहाँ, फिर सतलुज वाला प्लेन एक आ जाएगा, फिर गंगा वाला प्लेन आ जाएगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, राइट। एक इधर फिर ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन आ जाता है। इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट में भी पढ़ते हैं। इसके रीजनल डिविजन्स भी है जिसमें अवध है, मिथिला, मगध और वो रोहेलखंड और वो सब चीज़ें छोड़ो, वो आपके हायर क्लासेस में आएगी। तो मेजर चीज़ें प्लेन होते क्या हैं, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है और कौन सी रिवर्स हैं, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और एलुवियल सॉइल है तो वो बहुत फर्टाइल होती है। सारी क्रॉप जिसमें शुगर कैन, कपास, राइस, वीट, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छे, बहुत बम्पर क्रॉप्स होती है। 3 क्रॉप्स लेते हैं पर ईयर वो, राइट। तो ये आपके प्लेन के बारे में। इसी तरह से ये वाला जो प्लेन है ये धुबरी से लेकर सदिया तक, ये इसको हम पढ़ते हैं। ये भी लगभग 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये थोड़ा सकड़ा है, लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र का, बेसिकली ब्रह्मपुत्र इधर से आती है और आपके इधर से होती हुई इधर आके बांग्लादेश में इधर ये गंगा में मिलके फिर जमुना, पद्मा वो सब बन के वो उसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। तो ये वाला जो रीजन है ये भी प्लेन में ही पढ़ते हैं हम। आसाम मेनली स्टेट इसमें कवर करता है और ये वाला प्लेन रीजन हमने देखा, राइट। आपकी बुक में भी देख लेते हैं जस्ट टू गेट। ये आपका गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन्स में हमने देखा सिविलाइजेशन ये सब, और वहाँ पे प्लेन रीजन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा डेवलप होता है, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क। और अभी तो रिवर में वाटरवेज भी इस करंट गवर्नमेंट ने वाटरवेज को भी डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे काम किए हैं, जिसमें गंगा में वो क्रूज चला के, कार्गो शिप्स चला के उनको पोर्ट से पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आगे चलें, ये इसमें बायोडाइवर्सिटी में चीज़ें जो पाई जाती है, जो भी कुछ एनिमल्स हैं, टाइगर है और ये लंगूर हो गया, पिकॉक है, घड़ियाल है, ये सब ये आपके इसमें इतना प्लेन इसमें रीजन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं डेजर्ट रीजन में। हमने कहा कि इस डेजर्ट रीजन को भी हम इसी में पढ़ लेते हैं, कई बार इसका पार्ट मान लेते हैं या फिर इसको अलग से भी देख सकते हैं। लेकिन डेजर्ट चूँकि अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल फीचर्स हैं उसके, तो हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं। डेजर्ट कहाँ देखा था हमने? डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में।
ये वाला रीजन। राजस्थान में देख लेते हैं, अगर राजस्थान का मैप हम देखें, राजस्थान का मैप अगर हम ड्रॉ करें, ये है आपका डेजर्ट रीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं, थार डेजर्ट, दी थार डेजर्ट। थार, अच्छा डेजर्ट में भी हमने देखा था, कोल्ड डेजर्ट भी हमने देखा था। तो ये कौन सा डेजर्ट है, कोल्ड है या हॉट है? हॉट है। तो आप और हॉट डेजर्ट कौन से हैं ग्लोब में, वर्ल्ड में, वो आप पता करना, या आप अभी कमेंट बॉक्स, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। कौन सा आपको थार के अलावा हॉट डेजर्ट याद आ रहा है। ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेजर्ट में क्या, हॉट डेजर्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत एडवर्स क्लाइमेट होगा। एडवर्स क्लाइमेट में क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, पानी की बहुत कमी होगी, स्कार्सिटी होगी, रेनफॉल बहुत कम होगा। वेजिटेशन कैसा होगा वहाँ पे, पेड़ पौधे कैसे होंगे, पेड़ पौधे बिल्कुल श्रब्स होंगे, या फिर जो थॉर्नी वेजिटेशन है जैसे खेजड़ी, बबूल, इस तरीके के, एकेशिया, इस तरीके के पेड़ उसमें होते हैं, जो छोटी पत्तियां, या फिर जो कैक्टस हो गया जिनकी लीव्स है वो एडोप्टेड मॉडिफाइज होती है थॉर्न्स में, इस तरह, ताकि वो वाटर को कंजर्व या रिजर्व करके रख पाए। कैमल, इस तरह कैमल होता है, शिप ऑफ डेजर्ट, वो वहाँ मेनली पाया जाता है डेजर्ट में ही। तो डेजर्ट का अगर हम एक्सटेंशन देखें तो डेजर्ट का एक्सटेंशन अराउंड थार जो है टोटल वर्ल्ड में, थार डेजर्ट का एक्सटेंशन हम देखें तो उस टोटल जितना है उसका 85% जो है वो इंडिया में पाया जाता है। कितना स्टूडेंट्स, 85%। खाली ये इतना सा रीजन जो है 85 और ये 15, 85% ये कहाँ है, हमारे प्यारे भारत में, इंडिया में। और ये कहाँ पाया जाता है, 15% कहाँ रह जाता है रिमेनिंग, वही, हाँ वही पाकिस्तान, ठीक। इधर कौन सा एरिया, पाकिस्तान है इंडिया के वेस्ट में, तो यहाँ पाकिस्तान में बाकी का पोर्शन। अब इस 65% में भी राजस्थान में जो है वो अराउंड 60% इसका राजस्थान अकेले में पाया जाता है, और बाकी हरियाणा, गुजरात इसमें पाया जाता है, राइट। इसके हमने वो देखें, वेजिटेशन वगैरह देखी, इसका एक्सटेंशन देखा हमने। ये है आपकी अरावली, तो ये अरावली से इस तरफ पाया जाता है। इस तरफ मतलब क्या, मैप के डायरेक्शन के रेफरेंस में बात करें तो वेस्टर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न रीजन। ये मतलब एक बाउंड्री, एक नेचुरल अरावली जो है आपके डेजर्ट की, ये डेजर्ट को इधर आने नहीं देती, ठीक। इसमें भी हम 2 रीजन पढ़ते हैं, इस तरीके यहाँ से लेके इस तरीके से, ये राजस्थान बांगड़ और मरुस्थली, 2 भाग में आप डिवाइड करेंगे इसको आगे जाके। इसके फिर 4 पार्ट होते हैं। ये सिर्फ आपके एक मीन्स एक आइडिया देने के लिए है, आप परेशान मत होना कि इतना डीप में क्यों जा रहे हैं आप। ये हो गया एक रीजन, ये हो जाता है एक रीजन, यहाँ हो जाता है, और एक रीजन ये, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अलग अलग रीजन हो गया आपके, और ये जिसमें कुछ में सैंड ड्यून्स होते हैं, कुछ में सैंड ड्यून्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको पूरे राजस्थान के डेजर्ट को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, मरुस्थली और राजस्थान बांगड़। बट ठीक है, आप सिर्फ राजस्थान डेजर्ट देख लीजिए, और इसका ये अगर इसके रेशियो ये वाले अगर फिगर्स याद रहें तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आगे जाके, आज 6 क्लास 7 क्लास में जो पढ़ रहे हैं, ये फिगर्स आप याद रखेंगे तो आपको आगे कॉम्पिटिशन्स में ये सब चीज़ें आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देख लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए गवर्नमेंट का, उसमें सब में आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, जनरल स्टडीज़ में, और सब में ये सब चीज़ें आपको दोबारा अभी का याद रखोगे तो आप उस समय जाके अपने आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि वाह, हमने उस समय की चीज़ें, जो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फैक्ट्स, वो हमने यहाँ ज्योग्राफी टू जियोपॉलिटिक्स में पढ़ के आज हमको याद है, तो हमको बड़ा बेनिफिट हो रहा है, राइट। इसके अलावा और क्या डेजर्ट के बारे में, सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो कई बार कई 100-150 मीटर तक की उसमें हाइट में वो सैंड ड्यून्स हो जाते हैं। शिफ्टिंग भी होती है सैंड ड्यून्स की। क्यों बनते हैं, टीले रेत के, हवा चलती है उसकी वजह से अलग अलग टाइप के बरखान और क्रिसेंट और ट्रांस हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके की चीज़ें आप आगे हाई क्लासेस में पढ़ोगे
तो बेसिकली सैंड ड्यून्स इसकी डेजर्ट की पहचान ही क्या है, जो रेत होती, बालू रेत होती है और उसके टीले बड़े बड़े, दूर दूर तक आपको रेगिस्तान में कहीं पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे, बारिश बहुत कम होती। सम एक ऐसा रीजन है जहाँ बहुत नहीं के बराबर 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक रेन होती खाली, जैसलमेर में। आपके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें? अभी पूरा मेन रीजन जो है वो जोधपुर, बीकानेर, ये सब डिवीज़न जो है वो उसमें आते हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, ये रीजन मेनली है, फलौदी, गंगानगर। ठीक, अब हम देखते हैं कि डेजर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, डेजर्ट हमारे लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, या फिर क्या उसके भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं या सिर्फ नेगेटिव है। अच्छा, उसकी वहाँ पे लाइफ कैसी होती, ठीक है। लाइफ अगर हम पहले बात करें तो लाइफ जो है वहाँ पे बहुत हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ की उसको हमारे लोगों को उस हिसाब से कल्चरली मॉडिफाइड हैं, वो बहुत सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, तो हार्डशिप में कैसे जिया जाता है ये उनको पता है। आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि कई किलोमीटर दूर से पानी सर पे उठा के लाना पड़ता है। हम बोलते हैं कि पानी बचाओ या नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज मत करो। अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में पिक्चर दे रखी है, उसको हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है। और कल से क्या अभी से ये शपथ लेना कि एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हार्ड होती लाइफ वहाँ पे, एग्रीकल्चर के लिए लैंड। अब तो जाके गंगानगर उससे होती हुई इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसके थ्रू बहुत एक वास्ट लेवल पे पानी की सप्लाई होने लग गई है, कई सालों से, तो कई दशकों से तो एग्रीकल्चर उसमें प्रोडक्शन होने लग गया। अदरवाइज सोर्सेज नहीं थे। एनिमल हेडिंग, एनिमल्स को पालने का मेन काम होता है, राइट। और लाइफ जो है वो काफ़ी एडवर्स होती है। अब इसका अगर इसका इम्पोर्टेंस देखें हम कि इम्पोर्टेंस क्या है डेजर्ट में, क्या है, तो डेजर्ट में देखो, एक तो काफ़ी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम, माइका, फेल्सपार, और भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी वहाँ भी मिले हैं। दूसरा, जो वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट कमोडिटी जो है वर्ल्ड की, जो सबसे पेट्रोलियम, वो भी पेट्रोलियम भी आपके राजस्थान में पेट्रोलियम भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ किया जा रहा है, आइडिया है आपको? इसमें देखो ये कई सारे रीजन्स हैं, इसमें मेनली ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, 4 ब्लॉक में बांटा गया वैसे तो इसको, लेकिन मेन देखें तो हम इस जैसलमेर, बाड़मेर में ही एक्सप्लोरेशन मेनली हो रहा है। जैसे सरस्वती, मंगला, ये नाम सुने होंगे, पूनम फील्ड, ये गैस के प्रोडक्शन के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्शन के एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया में 2nd रैंक पे सस्टेन करता है राजस्थान अभी पेट्रोलियम प्रोडक्शन के मामले में। तो हम उसमें उस हिसाब से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा डेजर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो ये मिनरल्स की बात कर ली हमने। उसके अलावा क्या, वास्ट लैंड है, बहुत लंबी चौड़ी है, तो एक उस पर चूँकि वेस्ट लैंड है तो सोलर एनर्जी का एक बहुत नया स्कोप आया इसमें। आपने भड़ला में देखा होगा, जोधपुर में वर्ल्ड का, इंडिया का तो है ही, लार्जेस्ट सोलर पार्क है वहाँ पे, 2500 मेगावाट से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से वहाँ की जो वेस्ट लैंड है, डेजर्ट लैंड की जो वेस्ट लैंड है, उसको आप सोलर प्लेट से कवर करके सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाली बात को फुलफ़िल कर सकते हैं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल वे में हम आगे ले जा सकते हैं बिना प्रदूषण फैलाए। ये भी इम्पोर्टेंस है वहाँ का। और बहुत सारी लंबी चौड़ी जब ज़मीन है वहाँ पे, और पानी की अगर फैसिलिटी हो जाए तो बहुत वास्ट लेवल पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जैसा कि गंगानगर में इधर हो रहा है, बीकानेर में इधर हो रहा है, ठीक है। ये इसका हो गया। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंस है इसका, एक ये नेचुरल एक बैरियर का काम भी करता है। जैसे ये पूरा हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो इधर ये इतना ईजी नहीं है कि आप कोई भी आके इधर से पाकिस्तान को, हालांकि इन्फिल्ट्रेट होता है, लेकिन फिर भी एक नेचुरल बैरियर का काम भी करता है। ये हार्श क्लाइमेट है वहाँ की। ये आपके इसमें देखें तो ये डेजर्ट का दिया है, ठीक है। ये सारा हम देख चुके हैं। ये पिक्चर, जिस पिक्चर की मैं बात कर रहा था, ये पिक्चर है बच्चों, कैसे महिलाएं, कैसे आप देखो कि सर पे पानी लेके आ रही कई किलोमीटर दूर से। ये हार्ड लाइफ वहाँ की होती है। इसीलिए आपको पानी से लेके सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके चलना है, अपनी आदत में डालना है। और अगर आप घर में भी देखते हैं तो उसको रोकना है, वेस्टेज को, राइट। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जैसे पानी हमने वहाँ पे देखा कम है, बहुत डीप ग्राउंड वाटर, बहुत गहरा पानी है ही नहीं।
तो पानी की कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है जो कि स्टोरेज करने की और पानी को प्रिजर्व करने की, स्पेशली रेन वाटर जो गिर रहा है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जिसमें क्या है, क्या क्या है कुछ मेथड्स में, कुछ चीज़ों के नाम बता देता हूँ। टाँका दिख रहा है आपको? आई थिंक वी शुड गो टू वाइट। टाँका, खड़ीन, जोहड़, ये इस तरीके के बावड़ी भी होती है। मेनली टाँका, खड़ीन, जोहड़ और ये जो है ये पानी को प्रिजर्व करने, ये अंडरग्राउंड टैंक होता है। खड़ीन में जो एग्रीकल्चर रीजन होता है उसमें पानी को स्टोरेज करके उसको यूज़ करते हैं वो। जोहड़ भी तालाब होता है, नेचुरल फ्लो जो होता है वाटर का उसको स्टोर करके बनाया जाता है। तो इस तरीके के कुछ मेथड्स जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो हम यूज़ करते थे, जो हमारी जनरेशन से वहाँ यूज़ होती थी, इनके बारे में हमने देखा। ये आपके डेजर्ट रीजन के बारे में हो गया। प्लेन पढ़ लिया हमने, डेजर्ट पढ़ लिया। अब एक रीजन और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में हम, वो है ये अभी हमने क्या देखा था, अरावली। तो अब हम इसमें अरावली देख लेते हैं। दी अरावली, स्टूडेंट्स अरावली का एक्सटेंशन पूरा इधर इस तरह से हम अरावली का एक्सटेंशन देखते हैं, राइट। तो ये अरावली का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ में जाएंगे तो हमारी प्रेसिडेंट मैडम के घर तक अरावली जाती है। इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट मैडम का घर कहाँ है? हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है वो रायसीना हिल्स, तो रायसीना हिल्स से अरावली चालू हो जाती है और वो आती है गुजरात के खेड़ ब्रह्म पालनपुर, राइट। क्या नाम लिखा मैंने इधर? हमने देखा रायसीना हिल्स और इधर आती गुजरात में खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात, राइट। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? अराउंड 692 किलोमीटर, राइट। लेकिन राजस्थान में है ये अराउंड 550 किलोमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर, जिसकी कितनी हाइट है? 1722 मीटर। 1700 आपकी बुक में 1700 दिया है। अच्छा, अब हमने ये ओल्ड माउंटेन है, हिमालय हमने देखा था न्यू फोल्ड माउंटेन। अच्छा, वो न्यू था तो था 70 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। अगर ये ओल्ड है तो कितना ओल्ड होगा ये? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑन दिस अर्थ। ये अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था अरावली, और अभी जो हम देख रहे हैं वो ये पहले हिमालय से भी ऊंचा रहा होगा। ये जो है अभी वो सिर्फ रेलिक्ट है ना, डिसेक्शन के बाद में जो सिर्फ कटा फटा जो बचता है वो है लास्ट स्टेज में कि पूरा इसका डिस्ट्रक्शन होते होते आज इस स्टेज में हम पहुँचे हैं अरावली के। तो ये है 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, राइट। लगभग कितना हो गया? 250 करोड़। 250 करोड़ साल तब हमने इसको बोला कि ओल्ड। और अगर 70 लाख साल पहले का था तो क्या बोला था हमने उसको? न्यू। ये है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। अरावली के क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है अरावली के? देखो अरावली के इंपॉर्टेंस देखे, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था आपसे कि ये देखो इधर से इधर वाला पार्ट जो है वो डेजर्ट है, तो ये इस डेजर्ट को इधर आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है अरावली को? ये अरावली का क्या रोल है? ये डेजर्ट को एक्सपांशन करने से रोकता है, पहला रोल हो गया। दूसरा रोल क्या हो जाएगा? दूसरा क्या देखें इसका? ये काफ़ी
नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें मिनरल्स है उन काफ़ी रिच सप्लाई है यहाँ पे। इसमें आप देखो आयरन से लेके कॉपर, जिंक, ये सब मिलते हैं आपको। जावर माइंस का नाम सुना होगा आपने, मेवाड़ रीजन में पड़ता है, उदयपुर में। उस जावर माइंस का अगर आप एकदम लास्ट में देखें कब से वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है सिल्वर का, जिंक का स्पेशली तो देखेंगे अराउंड 750 BC से उसके वो जो एविडेंस मिलते हैं, राइट। राणा लाखा के टाइम पे भी जिक्र आता है इसका, जो महाराणा लाखा थे मेवाड़ के। तो सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ इस माइंस में इसके एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, राइट। तो इसमें आपको अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा इसमें जैसे पेड़ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेशन जो वहीं इसी अरावली रीजन में पाई जाती है। और क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ये, टूरिज़्म को सपोर्ट करता है। टूरिज़्म के लिए जैसे माउंट आबू हो गया, अचलगढ़ हो गया, रणकपुर हो गया, और भी बहुत सारे जैसे इसमें इधर पूरे रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका उसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस बने हुए हैं, कई सारे मंदिर हैं, देलवाड़ा जैन मंदिर, ये सब वहीं इसी रीजन में पाए जाते हैं, बनाए गए थे, राइट। और क्या इसका एक वाटर डिवाइड का भी काम करता है ये अरावली, पानी का डिवाइड की इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, ऐसे। और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये मेनली इसका। और आप देखना कि और क्या क्या इसके यूज़फुल क्या है, अरावली और कैसे फॉर्म में हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। आपकी बुक में अगर हम देखें तो अरावली हिल्स के बारे में टोटल हमने ये सब देख लिया, इतना सारा, आई थिंक इतने सारे फिगर्स हमने देख लिए, ये सब चीज़ें। और राजस्थान के ये और भी इसके जो पीक्स हैं, गुरु शिखर के अलावा गुरु शिखर हो गया, शेर हो गया, जरगा हो गया, अचलगढ़ हो गया, ये सब काफ़ी सारे इसके पीक्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अरावली के बारे में पढ़ा। आज की 3 चीज़ें पढ़ी हमने, क्या क्या, प्लेन पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा और अरावली पढ़ा। अब इस चैप्टर को हम, इस वीडियो चैप्टर में जो पार्ट 2 है, इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। उससे पहले अभी आजकल वायरल फीवर का काफ़ी प्रकोप देख रहे हैं हम, हर घर में कमोवेश आपको, हर आसपास के घर में आपको बच्चे बड़े कोई भी बीमार मिल जाएगा आपको, बुखार, वायरल का इफेक्ट। तो उससे आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, खूब अच्छे से खाना पीना है, और थोड़ा सा जो भी कोई बीमार है, कोल्ड से स्नीजिंग कर रहा है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। क्योंकि हमेशा की तरह आज फिर हम एक कोटेशन से ख़त्म करेंगे, हेल्थ रिलेटेड कोटेशन के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम। वेदों में हमारे कहा गया है कि स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, मतलब आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। मीन्स क्या, आरोग्य जो है किसी का अगर है तो वो सबसे बड़ा सौभाग्य आपका। और हेल्थ, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। पहला सुख निरोगी का है, इसीलिए कहा गया है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।